हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है अपना मॉडल्स ऑफ साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन अपन ने देखा था पिछली क्लास में। उसके कुछ मॉडल्स हैं, वो दो मॉडल्स दिए गए हैं। किस बेसिस पर इनको दो मॉडल्स को हमने दिया है? FLP, कौन सी वाली प्रोटीन यहाँ पर काम में आ रही है, ठीक है, और कौन सी इसकी साइट है, साइट को क्या नाम दे रहे हैं अपन, उसके बेसिस पर इसको दो मॉडल्स यहाँ पे दिए गए हैं। कौन कौन से? एक FLP, एक FLP FRT। FLP FRT का मतलब क्या है इसको देखेंगे अपन, और दूसरा है अपना क्री लोक्स पी रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। ये जो है अपना यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद अपन अगर देखना चाहें आगे FLP और FRT को अपन अगर देखें तो FRT की फुल फॉर्म होती है फ्लिपेज रिकॉग्निशन टारगेट, फ्लिपेज रिकॉग्निशन टारगेट, ठीक है, और एंड फ्लिपेज रिकॉग्निशन प्रोटीन, फ्लिपेज रिकॉग्निशन प्रोटीन। FRT और FLP या फ्लिपेज प्रोटीन या फ्लिपेज रिकॉग्निशन प्रोटीन, ठीक है। फ्लिपेज प्रोटीन एक प्रोटीन है जो क्या कर रही है, फ्लिप करवा रही है बॉन्ड्स को, ठीक है। उन फ्लिपेज जो प्रोटीन्स हैं उनके लिए जो टारगेट है, रिकॉग्निशन टारगेट जो है, साइट जो है, उसको अपन क्या बोलते हैं? FRT, फ्लिपेज रिकॉग्निशन टारगेट, ठीक है। एक नाम तो हो गया अपना FLP FRT, एंड दूसरा हो गया अपना क्री एंड लोक्स पी। क्री यहाँ पर है साइक्लिक रिकॉम्बिनेज, साइक्लिक रिकॉम्बिनेज, एंड लोक्स पी है यहाँ पर साइट, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन जो साइट है उसको हम बोल रहे हैं लोक्स पी, एंड जो क्री है उसको अपन पूरा नाम बोल रहे हैं साइक्लिक रिकॉम्बिनेज। इसके बाद इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन देखो, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्री जो है वो क्या है? साइक्लिक रिकॉम्बिनेज, लोक्स पी है साइट, एंड जो FRT फ्लिपेज है रिकॉग्निशन टारगेट है, ठीक है, फ्लिपेज रिकॉग्निशन टारगेट। FLP है फ्लिपेज प्रोटीन, ठीक है, फ्लिपेज प्रोटीन। इसके बाद रिकॉग्निशन आर रिकॉम्बिनेशन आर साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। ये वाले जो रिकॉम्बिनेशन है क्रीलोक्स पी एंड FLP FRT, ये वाले जो रिकॉम्बिनेशन है ये कैसे वाले रिकॉम्बिनेशन है? साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन है। मतलब इनमें क्या होगा, कोई एक स्पेसिफिक साइट होगी, उस साइट के जो आसपास की जितने भी सेल्स जितने भी न्यूक्लियोटाइड है वहीं पर ही क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो ये जो है इसको इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। ये पूरे DNA में कहीं पर भी नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती है, उन साइट्स पर ही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। वाइडली यूज्ड टू कैरी आउट डिलीशन, इंसर्शन एंड ट्रांसलोकेशन। ये तीन प्रोसेस यहाँ पर होती है। इस साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में हमने देखा था जैसे पिछली क्लास में कि यहाँ पर तीन रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ पर भी साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होता है वहाँ पे तीन ही रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया अपना डिलीशंस, दूसरा इंसर्शंस, एंड तीसरा ट्रांसलोकेशन एंड इन्वर्जन, ठीक है। ये जो है यहाँ पर रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं इन द DNA ऑफ सेल, ठीक है। उसके बाद साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन इज द एंजाइम मीडिएटेड क्लीवेज। ये साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है इसके अंदर हमने देखा था जैसे कि यहाँ पर दो टाइप के एंजाइम थे, ठीक है, दो टाइप के एंजाइम थे। एक सेरीन रिकॉम्बिनेज, जो सेरीन अमाइनो एसिड की जो साइट थी, सेरीन अमाइनो एसिड जो है वो उसकी कैटालिटिक साइट में था, ठीक है। जो एंजाइम वो तो क्या हो गया, सेरीन रिकॉम्बिनेज। जिस एंजाइम की कैटालिटिक यूनिट में अमाइनो एसिड टायरोसिन हो वो क्या हो गया, टायरोसिन रिकॉम्बिनेज, ठीक है। जो टायरोसिन को काम में लेता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए वो तो हो गया टायरोसिन रिकॉम्बिनेज। जो सेरीन को काम में लेता है वो हो गया सेरीन रिकॉम्बिनेज, ठीक है। तो ये दो रिकॉम्बिनेज यहाँ पर पाए जाते हैं। वैसे ही जो ये दोनों के दोनों क्या है, एंजाइम जो मीडिएट करते हैं, जो एक तरह से इस रिएक्शन को, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन को यहाँ पर करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लीवेज एंड लाइगेशन ऑफ टू डिफाइंड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, ठीक है। इन दोनों का इसमें होगा क्या, क्लीवेज होगा। सबसे पहले तो एक क्लीवेज लगता है, बीच में से काटा जाता है, एंड देन दो अलग साइट्स को वापस से लाइगेट कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है।
साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन जो है इन्वॉल्व्स स्पेसिफिक साइट्स फॉर द कैटलाइजिंग एक्शंस ऑफ स्पेशल एंजाइम्स कॉल्ड रिकॉम्बिनेजेस। इनमें जो एंजाइम्स काम में आते हैं उन एंजाइम्स को हमने नाम दे दिया है यहाँ पर क्या, रिकॉम्बिनेजेस, जो कि काम में आते हैं साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन को कंप्लीट करवाने के लिए। ठीक है, क्री और साइक्लिक रिकॉम्बिनेज एंड फ्लिपेज और FLP आर सच एंजाइम्स। इसमें जो एंजाइम्स काम में आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो हमने बात करी क्री की, दूसरा फ्लिपेज की। ठीक है, ये दो एंजाइम यहाँ पर अलग अलग जो हम यहाँ पर रिएक्शंस करवा रहे हैं उनके लिए यहाँ पे काम में आ रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन कोई आगे बढ़ाते हैं। देखो, क्री लोक्स एंड FLP FRT रिकॉम्बिनेशन जो है कैसे रिकॉम्बिनेशन है, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन है। इसके बाद क्री रिकॉम्बिनेज की बात करें अपन, क्री रिकॉम्बिनेज को अपन पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्री रिकॉम्बिनेज जो है ये होता क्या है। क्री रिकॉम्बिनेज क्या है, क्री एक प्रोटीन है जो एनकोड होती है कहाँ पर, लोकस ओरिजिनली नेम्ड एज कोजेज रिकॉम्बिनेशन। कोजेज रिकॉम्बिनेशन एक लोकस होता है DNA के ऊपर, उस लोकस के द्वारा क्री जो है उसको एनकोड किया जाता है विद कैटलाइजेशन रिकॉम्बिनेज। ठीक है, बीइंग फाउंड इन सम रेफरेंसेस। ये जो रिकॉम्बिनेज है ये कैटलाइजेशन की प्रॉपर्टी के साथ में होता है एंड इसमें अमाइनो एसिड का नंबर कितना है, ये अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन में क्या होता है, अमाइनो एसिड्स। कितने अमाइनो एसिड्स की बनी हुई ये प्रोटीन है या पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो 343 अमाइनो एसिड्स की बनी हुई है एक प्रोटीन होती है। द क्री प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ लिंकर एंड 2 डोमेन्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, 2 तो डोमेन्स होते हैं और एक लिंकर होता है क्री प्रोटीन के अंदर। द लार्जर कार्बोक्सिल डोमेन, 2 डोमेन है कौन कौन से, एक नाइट्रोजन साइड वाला डोमेन, एक हो गया कार्बोक्सिल साइड वाला डोमेन। ठीक है, जो इसके शुरुआत में होगा उसको हम क्या बोल देंगे, नाइट्रोजन टर्मिनल डोमेन, जो एंड में होगा उसको हम बोल देंगे कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन। क्योंकि जो भी प्रोटीन है उसका शुरुआत, उसकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, एन टर्मिनल से, एंड होता है C टर्मिनल पे। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, एन टर्मिनल डोमेन। एक स्मॉलर एन टर्मिनल डोमेन होता है इसके पास और एक होता है लार्जर कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन। कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन तो कैसा होगा, लार्जर, एंड एन टर्मिनल डोमेन कैसा होगा, या अमीनो टर्मिनल डोमेन कैसा होगा, स्मॉलर। ठीक है, अमीनो टर्मिनल डोमेन इसकी बात करें अपन तो इसके अंदर क्या होते हैं, 5 अल्फा हेलिक्स होती है, 5 अल्फा हेलिक्स प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। ठीक है, इसके बाद कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन की बात करें तो इसके अंदर 9 अल्फा हेलिक्स होती है। अल्फा हेलिक्स का भी नंबर यहाँ पे चेंज होता जा रहा है एंड 3 बीटा स्ट्रैंड्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इनकी जो कैटालाइटिक सब यूनिट होती है, कैटालाइटिक जो साइट होती है उसके पास में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो यहाँ पर आर्जिनिन, हिस्टीडिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन जो है एंजाइम अमाइनो एसिड्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। कहाँ पर, कैटालाइटिक साइट के ऊपर। मतलब इसका मतलब ये निकलता है कि ये कैसे टाइप का रिकॉम्बिनेज है, ये टायरोसिन रिकॉम्बिनेज टाइप का रिकॉम्बिनेज है। ठीक है, लोक्सपी साइट की अपन अगर बात करें कि ये लोक्सपी साइट जो है ये क्या होती है, तो ये बाइंडिंग साइट होती है फॉर क्री। क्री के लिए बाइंडिंग साइट्स जो हैं उनको अपन क्या बोल देते हैं, लोक्सपी साइट। कितने बेस पेयर लंबी होती है, लगभग 34 बेस पेयर लॉन्ग ये होती है, लगभग 34 बेस पेयर लॉन्ग होती है। ये देखो, जैसे ये सीक्वेंस जो दे रखी है ये क्या है, लोक्सपी साइट की सीक्वेंस है, जिसके अंदर ये बीच वाली जो 8 बेस पेयर की जो सीक्वेंस है ये तो होती है अपनी रिकॉम्बिनेशन साइट, एक तरह से जहाँ पर क्या होना है, कट लगना है एंड यहाँ पर फिर रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होनी है। बट ये इसके दोनों साइड 13 बेस पेयर की एक साइट और पाई जाती है। 13 बेस पेयर की साइट्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वो देखो ये रही ATAA, CTT, CG, TA। ठीक है, एक साइड तो ये हो गई, दूसरी साइड TATA, CGAA, GTTAT। ठीक है, ये हो गई दूसरी साइड वाली। इसके बीच में जो रिकॉम्बिनेशन साइट पाई जा रही है वो क्या है, GCAT, ACAT। ठीक है,
ये हो गई अपनी लोक्सपी साइट। अब इसके बाद अपन बात करें FLP और FRT रिकॉम्बिनेशन की। FLP और FRT रिकॉम्बिनेशन की बात करें तो ये सेम टू सेम क्री लोक्स पी साइट जैसा ही होता है, उसी का एनालोगस है, एक तरह से उसी की तरह ही सारा फंक्शन चल रहा होता है, बट इसके अंदर बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं कि इसमें एंजाइम बदल गया है एंड इसकी जो साइट है उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस हमें देखने को मिल जाएंगे, थोड़े बहुत चेंजेस हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द रिकॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस बिटवीन शॉर्ट फ्लिपेज रिकॉग्निशन टारगेट। एक शॉर्ट फ्लिपेज रिकॉग्निशन टारगेट जो है यहाँ पर साइट पाई जा रही है, वहाँ पर फ्लिपेज रिकॉम्बिनेशन एंजाइम के द्वारा रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे करवाया जा रहा है। अब FLP और FRT की अपन बात करें तो देखो ये पाया कहाँ जाता है सबसे पहले तो FLP रिकॉम्बिनेज एंड FRT साइट आर डेराइव्ड फ्रॉम दी 2 माइक्रोमीटर प्लाज्मिड। एक 2 माइक्रोमीटर का जो प्लाज्मिड है ऑफ सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी जो एक ऑर्गेनिज्म है उसमें से हम यहाँ पर उसका जो प्लाज्मिड है 2 माइक्रोमीटर का, उसमें हमें FLP FRT रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। FLP की अपन बात करें तो ये क्या है, फ्लिपेज एंजाइम, बिलोंग्स टू टायरोसिन रिकॉम्बिनेज फैमिली। ये टायरोसिन रिकॉम्बिनेज फैमिली से बिलोंग करता है एंड इट्स कैटालिटिक साइट कंसिस्ट वही आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड टायरोसिन। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर ट्रिप्टोफेन पाया जा रहा था, यहाँ पर आर्जिनिन आ गया है। वही आर्जिनिन, हिस्टिडीन, टायरोसिन तो सेम है, बट यहाँ पर उसमें तो था ट्रिप्टोफेन, यहाँ पर हो गया आर्जिनिन। दैट मेक ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक। टायरोसिन क्या करेगा, उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाएगा, जो FRT साइट है उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाएगा। इसके बाद FRT साइट की अपन बात करें तो ये भी क्या होती है, 34 बेस पेयर लॉन्ग होती है, 34 बेस पेयर लॉन्ग है ये। ठीक है, और इसके अंदर भी 8 बेस पेयर का क्रॉसओवर रीजन पाया जा रहा है जहाँ पर क्रॉसओवर होना है एंड उसके फ्लैंक्ड बाय 13 बेस पेयर सीक्वेंसेस। दोनों साइड 13 बेस पेयर की सीक्वेंसेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह से 34 बेस पेयर लॉन्ग ये सीक्वेंस यहाँ पे देखने को हमें मिल जाती है। जैसे देखो ये सीक्वेंस यहाँ पे दिखा के रखी हुई है इसने, ये सीक्वेंस क्या है, FRT सीक्वेंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद अपन बात करें मैकेनिज्म ऑफ क्रीलोक्स एंड FRT रिकॉम्बिनेशन। दोनों की क्योंकि मैकेनिज्म सेम ही होती है, बस एंजाइम बदल गया है एंड साइट बदल गई है, बाकी जो मैकेनिज्म होती है वो सेम टू सेम है, इसलिए मैकेनिज्म को हम एक साथ ही देख लेते हैं। तो ये देखो मैकेनिज्म क्या होती है, सबसे पहले क्री एंजाइम या FLP जो एंजाइम है इसकी सबसे पहले होगी बाइंडिंग, उसके बाद सिनेप्सिस, सिनेप्सिस के बाद क्लीवेज एंड क्लीवेज के बाद स्ट्रैंड एक्सचेंज की प्रोसेस यहाँ पर हो जाएगी। अब ये 4 प्रोसेस या 4 स्टेप्स में जो है यहाँ पर मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। उसके बाद 3 टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इस जो ये रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस हो रही है इसके थ्रू यहाँ पर 3 टाइप के अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेंगे। 3 टाइप के अरेंजमेंट कौन कौन से, सबसे पहला हो गया इन्वर्जन, दूसरा हो गया ट्रांसलोकेशन या इंसर्शन एंड सबसे लास्ट में हो गया अपना डिलीशन। 3 टाइप के अरेंजमेंट हमें देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अपन बात करें सबसे पहले बाइंडिंग की। बाइंडिंग में देखो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये 13 बेस पेयर फ्लैंक्ड जो रिपीट्स है या सीक्वेंस जो पाई जा रही है और यहाँ पर ये 8 बेस पेयर की एक सीक्वेंस पाई जा रही है, ये तो हो गया अपना क्रॉसओवर रीजन। इसके इधर की साइड रिकॉम्बिनेज बाइंडिंग एलिमेंट, रिकॉम्बिनेज बाइंडिंग एलिमेंट RBE जो है ये पाई जा रही है 13 बेस पेयर की। ठीक है, उसके ऊपर रिकॉम्बिनेज बाइंड होता है एंड बाइंड हो करके क्लीवेज जो साइट है उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे ही यहाँ पर ये 8 बेस पेयर वाली सीक्वेंस स्टार्ट होती है, उसके स्टार्ट होते ही, उसके स्टार्ट होने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये जो फर्स्ट बेस पेयर आया, इस फर्स्ट बेस पेयर के जस्ट बाद में ही यहाँ पर कट लगा दिया। ठीक है, इधर भी क्या होगा, इधर एक बेस पेयर है, इधर एक बेस पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर कट कहाँ लगता है, एक बेस पेयर आने के बाद। इस क्रॉसओवर साइट का एक बेस पेयर आगे निकलने के बाद यहाँ पर कट लगाया जाता है। ठीक है, इस तरह से क्री यहाँ पर आकर 13 बेस पेयर वाली सीक्वेंस पे बाइंड होगा पहले, फिर क्रॉसओवर रीजन की तरफ आगे बढ़ता है एंड देन कट लगाता है। ठीक है,
उसके बाद अपनी प्रोसेस होगी सिनेप्सिस, क्लीवेज एंड स्ट्रैंड एक्सचेंज। 3 प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलती है, तीनों के तीनों इसी ऑर्डर में चलती है। इन ऑर्डर फॉर रिकॉम्बिनेशन टू अकर, रिकॉम्बिनेशन के होने के लिए 2 DNA साइट्स मस्ट एसोसिएट टू फॉर्म ए सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स। 2 DNA की जो साइट्स हैं वो एक साथ आ जाती है सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, विद इन विच द क्लीवेज एंड स्ट्रैंड एक्सचेंज रिएक्शंस टेक प्लेस, जिसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, क्लीवेज एंड स्ट्रैंड एक्सचेंज रिएक्शंस जो होती है वो टेक प्लेस करती है। इसमें से अब अपन पहले की बात करें क्लीवेज की, सिनेप्सिस तो क्या हुआ, 2 जब स्ट्रैंड मिलेंगे दोनों के बीच में एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, सिनेप्सिस। ठीक है, इसके बाद इनके बीच में 2 प्रोसेस होगी, एक क्लीवेज एंड दूसरा स्ट्रैंड एक्सचेंज। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं क्लीवेज की। क्लीवेज की अपन बात करें तो इसके अंदर अपन ने जैसे देखा कि यहाँ पर जो दोनों के दोनों रिकॉम्बिनेजेस पाए जा रहे हैं वो कैसे टाइप के रिकॉम्बिनेजेस हैं, टायरोसिन रिकॉम्बिनेज टाइप के रिकॉम्बिनेज है। यहाँ पे सेरिन रिकॉम्बिनेज टाइप का रिकॉम्बिनेज हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, टायरोसिन रिकॉम्बिनेज टाइप का रिकॉम्बिनेज है तो यह क्या करेगा, अपने टायरोसिन अमाइनो एसिड का जो OH है उसको न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए काम में लेगा। टायरोसिन परफॉर्म न्यूक्लियोफिलिक अटैक, टायरोसिन क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा ऑन फॉस्फेट ग्रुप्स ऑफ DNA रिजल्टिंग 3' फॉस्फोटायरोसिन लिंकेज, जिसके रिजल्टिंग हमें क्या मिलेगा, 3' फॉस्फोटायरोसिन लिंकेज हमें देखने को मिल जाएगा DNA के ऊपर जैसे ही ये अटैक होगा, एंड लीविंग 5' OH ग्रुप ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स के जो 3' OH ग्रुप है, 5' OH ग्रुप, 3' OH ग्रुप को यहाँ पर ओपन छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, देखो ये देखो जैसे हो रहा है, ये यहाँ पर देखो क्या हुआ, सबसे पहले 2 स्ट्रैंड जो है DNA के वो एक जगह पे अरेंज हुए। ठीक है, ये 8 बेस पेयर वाली वो सीक्वेंसेस है जहाँ पर क्या होने वाला है, क्रॉस ओवर होने वाला है। यहाँ पर टायरोसिन आकर के बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद जैसे ये बाइंड होगा ये यहाँ पे कट लगवाएगा, कट लगवाते ही जैसे यहाँ पे कट लगेगा, कट लगने के बाद एक मुंह को ये अपने साथ जोड़ लेता है। इसका जो एक माउथ है, इसका जो 5' फॉस्फेट ग्रुप है, सॉरी 3' के साथ जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको ये अपने साथ जोड़ लेगा। ठीक है, और 5' के साथ जो OH ग्रुप रह गया है उसको ये खाली छोड़ देगा, ऐसे ऊपर की तरफ छोड़ देगा। अब ये 5' वाला खाली रह गया एंड ऊपर वाले का भी क्या हुआ, वैसे ही सेम टू सेम 2 यहाँ पर क्री या FLP आके बाइंड हो गए। दोनों के क्या किया, एक ने अपने साथ में 3' के फॉस्फेट को बांध लिया, दूसरे वाले का OH फ्री रह गया। ये जिसका OH फ्री रह गया वो अगले वाले के ऊपर, दूसरे वाले के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके इसके टायरोसिन को रिमूव करवा देता है एंड खुद इसके साथ बाइंडिंग कर लेता है, जैसा कि इसने यहाँ पे कर लिया है। ये बाइंडिंग हो गई। ठीक है, पहले ये ऐसे फॉर्म में पाया जा रहा था, अब ये ऐसी फॉर्म में आ गया है। ठीक है, जब यहाँ पे ये वाली बाइंडिंग हो जाती है देन यहाँ पर फिर से कट लगता है, यहाँ और यहाँ। जब यहाँ कट लगेगा तो फिर से वही रिएक्शन, ये एक जो 3' के साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है उसको तो खुद के साथ बाइंड कर लेगा एंड 5' वाले OH को खुला छोड़ देगा। ठीक है, 5' वाला OH जो है वो फिर से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इसके ऊपर एंड इसको अपने साथ बांध लेगा एंड टायरोसिन को फ्री कर देगा। ठीक है, जिससे कि इसकी बाइंडिंग कुछ इस टाइप से हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर जो है 2 रिएक्शन हो रही है। पहला क्लीवेज, क्लीवेज कौन करवाएगा, टायरोसिन रिकॉम्बिनेज, जिसको अपन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, एक क्री एंड दूसरा FLP। ठीक है, ये दोनों के दोनों यहाँ पर क्लीवेज करवाते हैं एंड देन फिर से रिकॉम्बिनेशन या एक तरह से क्रॉसओवर की जो प्रोसेस है वो स्ट्रैंड एक्सचेंज की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना क्रीलोक्स वाला हुआ। उसके बाद 3 टाइप ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट यहाँ पे 3 टाइप के देखने को मिलते हैं हमें। 3 टाइप के अरेंजमेंट कौन कौन से, सबसे पहला हो गया इन्वर्जन, दूसरा हो गया ट्रांसलोकेशन एंड तीसरा हो गया डिलीशन। ठीक है,
जो कि अपन पिछली क्लास में देख चुके हैं कि कैसे इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन कब होगा? जब दोनों साइड जो है वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो इन्वर्जन, ठीक है। दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी तो डिलीशन, एंड ट्रांसलोकेशन जब एक साइड दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र कर दी जाए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 3 रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ क्रीलोक्स-P एंड FLP एंड FRT रिकॉम्बिनेशन सिस्टम, इसका क्या क्या एप्लीकेशंस है? एप्लीकेशंस की अपन अगर बात करें तो जो क्रीलोक्स-P और FLP FRT है, इनको यूज़ कर सकते हैं हम किसके लिए? रिमूव सिलेक्शन मार्कर्स, सिलेक्शन मार्कर को रिमूव करवाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी क्या होती है? स्पेसिफिक साइट्स होती है जिनके ऊपर जा करके सिलेक्शन मार्कर्स बाइंड होते हैं। तो उनके लिए अपन स्पेसिफिक जो है यहाँ पर रिकॉम्बिनेज बनवा करके उनको यहाँ से रिमूव करवा सकते हैं। और मॉडिफाई कंस्ट्रक्ट्स, मॉडिफाइड जो कंस्ट्रक्ट्स हैं उनको भी अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं? वापस से नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए क्रीलोक्स-P एंड FLP FRT को काम में ले सकते हैं। उसके बाद जनरेशन ऑफ इंसर्शंस एंड डिलीशंस एंड ओरिएंटेशंस ऑफ इंसर्टेड फ्रेगमेंट्स, इंसर्टेड जो फ्रेगमेंट्स हैं उनके इंसर्शन, डिलीशन एंड ओरिएंटेशन को यहाँ पर अपन यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ होमोलॉजी रीजन, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये जो चॉइस ऑफ होमोलॉजी रीजन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इंसर्शन होगा, डिलीशन होगा या ओरिएंटेशन ऑफ इंसर्टेड फ्रेगमेंट कैसा होगा, ठीक है। तो उसके बाद डीएनए क्लोनिंग इन इनविट्रो डीएनए क्लोनिंग करवाने के लिए भी हम यहाँ पे इसको काम में ले सकते हैं। उसके बाद क्लोनल एनालिसिस ऑफ जीन फंक्शन इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में क्लोनल एनालिसिस को ऑफ जीन फंक्शन करवाने के लिए भी हम यहाँ पे काम में ले सकते हैं। रिमूवल ऑफ FRT फ्लैंक्ड रेजिस्टेंट कैसेट्स, जो FRT से फ्लैंक्ड रेजिस्टेंस कैसेट्स पाए जा रहे हैं और जीनोमिक सेगमेंट्स इन माइस पाए जा रहे हैं, उनको हम यहाँ पर रिमूव भी करवा सकते हैं, उनका रिमूवल भी यहाँ पे हम करवा सकते हैं। उसके बाद क्री सिस्टम कैन बी यूज्ड फॉर सब क्लोनिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स की सब क्लोनिंग के लिए क्री सिस्टम को हम काम में ले सकते हैं। इसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ FLP FRT, FLP और FRT के यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं? कि सबसे पहले तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। FLP जो है फ्लिपेज प्रोटीन जो है ये क्या है? एक टेम्परेचर सेंसिटिव टाइप की प्रोटीन है जो कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ये लेस एक्टिव हो जाती है। उसके बाद प्रॉब्लम्स फॉर इन विवो एक्सपेरिमेंट इन वर्टिब्रेट्स, ये इन विवो अगर हम एक्सपेरिमेंट करवाना चाहें तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसे? क्योंकि ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाते ही क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है और हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या होता है वर्टिब्रेट्स का? लगभग 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो यहाँ पर ये जो है ये FLP FRT सिस्टम यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा प्रॉपर वे में। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एनहांस्ड FLP, एक एनहांस्ड FLP का डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ क्री की अपन अगर बात करें कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस है तो ये सिंपलिसिटी, सबसे पहला तो इसका एडवांटेज क्या है? सिंपलिसिटी, कि ये बहुत ही सिंपल टाइप का जो है प्रोसेस होता है। उसके बाद फिडिलिटी, रिकॉम्बिनेशन इज कैरिड आउट सच दैट देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इसकी जो फिडेलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है और फिडिलिटी हाई है तो यहाँ पर जो है लॉस और गेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है उसका चांस यहाँ पर कम रहता है। मतलब अगर ये फ्लिप ही नहीं होगा, स्लिप ही नहीं होगा, स्लिपिंग की प्रॉपर्टी नहीं पाई जा रही है, फिडिलिटी इसकी हाई है तो ये लगातार उसका सिंथेसिस करता रहेगा, लगातार जो है यहाँ पर प्रोसेस लगातार चलेगी, बीच में कहीं पर भी फ्लिप होने की या स्लिप होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो है न्यूक्लियोटाइड का गेन और लॉस जो है वो बहुत ही कम हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद स्मॉल 35 बेस पेयर साइट यहाँ पर पाई जाती है विच डज नॉट perturb the surrounding genes when positioned in chromosomal DNA,
ये एक 34 पेयर बेस पेयर साइट्स पाई जाती है जो डीएनए के अंदर क्रोमोसोमल जीन्स हैं, जीन्स जो पाए जा रहे हैं उनको यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये जो सारा का सारा रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस है वो कहाँ कंप्लीट हो जाएगा, ये उस 34 बेस पेयर वाली साइट में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरे को हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे में हम यहाँ पे चेंजेस नहीं होने देंगे। उसके बाद ब्रॉड यूटिलिटी एक्टिंग ऑन सुपर कोइल्ड रिलैक्स्ड और लीनियर डीएनए। जो लीनियर डीएनए है उसके ऊपर सुपर कोइल्ड या रिलैक्स्ड डीएनए जो है उसके ऊपर यहाँ पर जो एक्टिविटी है वो कैसी होगी, ब्रॉड होगी, जिससे सबस्ट्रेट फंक्शनिंग ओवर लार्ज मेगा बेसिस डिस्टेंसेस एंड फंक्शनल इन द वाइड रेंज ऑफ सेल टाइप्स। जिससे क्या होता है कि ये जो है लार्ज मेगा डिस्टेंस वाले मेगा बेस डिस्टेंस के ऊपर भी यहाँ पर काम कर सकता है एंड वाइड सेल रेंज के ऊपर ये यहाँ पर काम हमें कर सकता है, यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करेगा, वाइड टाइप ऑफ जो सेल्स हैं उनके ऊपर ये काम करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे सकता है। उसके बाद अपन बात करें डिसएडवांटेजेस ऑफ क्री-लॉक्स-पी। तो डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्री जो है यह इंक्लूड करता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस नेचुरली अकरिंग इन ईस्ट एंड मैमेलियन जीनोम। ये जो मैमेलियन एंड ईस्ट जीनोम के अंदर जो नेचुरली अकरिंग डीएनए सीक्वेंसेस होती है उसके ऊपर ही ये यहाँ पर क्री रिकॉम्बिनेशन जो है उसको दिखाता है। वाया क्रिप्टिक लॉक्स-पी लाइक साइट इन विट्रो। ठीक है, इन विट्रो में लॉक्स-पी साइट जैसी जो साइट होती है उनके ऊपर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्री रिकॉम्बिनेसेस कैन कोज क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स। ये क्री जो रिकॉम्बिनेज है ये क्या कर सकता है, क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स यहाँ पे शो कर सकता है। एबरेशंस एंड इंक्रीज नंबर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, नंबर ऑफ जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके नंबर को यहाँ पर ये बढ़ा सकता है। तो ये जो है क्रोमेटिड एक्सचेंजेस को यहाँ पर बढ़ा सकता है व्हेन एक्सप्रेस्ड एट वेरी हाई लेवल। जब ये हाई लेवल पर एक्सप्रेस होगा तो जितने भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन की फ्रिक्वेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, जिससे कि यहाँ पर जितने भी जीन्स हैं वो सारे के सारे हमें कैसे मिल जाएंगे, फिर रिकॉम्बिनेंट टाइप के देखने को मिलेंगे। तो ये इसका एक जो है डिसएडवांटेज है। हाई लेवल ऑफ क्री एक्सप्रेशन हैज़ ऑल्सो बीन शोन इन रिड्यूस सेल प्रोलिफरेशन इन माउस एम्ब्रियोनिक फाइब्रोब्लास्ट। जब हमने माउस के एम्ब्रियोनिक फाइब्रोब्लास्ट को देखा तो उसके अंदर हमें पता पड़ा कि जब जैसे ही क्री का एक्सप्रेशन यहाँ पे हाई होता है, क्री का एक्सप्रेशन जैसे ही हाई होगा तो जो सेल का प्रोलिफरेशन है, सेल प्रोलिफरेशन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा एंड इज स्पेक्यूलेटेड टू बी इन्वॉल्व इन कॉजिंग सेल साइकिल अरेस्ट। इसमें जब हम ज़्यादा यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन देखेंगे तो इससे क्या होगा, डीएनए को जब रीड किया जाएगा तो पता पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एरर अकर हो रही है और एरर जब अकर होगी, जब इसको जब प्रूफ रीडिंग जब की जाएगी तो एरर की जब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी तो ये जो सेल साइकिल है इसको क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा और सेल साइकिल को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये सारे हो गए किसके, क्री-लॉक्स के डिसएडवांटेजेस। तो आज अपन ने देखा क्री-लॉक्स-पी साइट रिकॉम्बिनेशन एंड दूसरा अपना हो गया ये FLP FRT रिकॉम्बिनेशन। इन दोनों को आज अपन ने देखा डिटेल में। तो आज के लिए अपन इतना ही देखते हैं, बाकी का जो है वो अपन देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।